ऐसा मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया जाता है क्रिकेट की बहाली के नाम पर। अगर आपने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है तो फिर क्यों आपने पूरे मुल्क की सिक्योरिटी यहाँ पर लगा दी है पीएसएल के लिए। जो पेट्रोल है वो ऑलरेडी कितना महंगा है, वो अफोर्ड वैसे नहीं होता बंदे से। बंदा कहता है यार इतना सा पेट्रोल यूज़ करना है, यहाँ से वहाँ तक जाना है, हम जाएँ कि ना जाएँ। जो 2 मिनट का रास्ता होगा वो आप यहाँ घूम कर जाएँ, आप वहाँ से जाएँ, यहाँ से रास्ता बंद है, वहाँ से रास्ता खुला है। लोग ब्लाइंड हैं, लोगों को नहीं समझ आ रही उन्होंने कहाँ जाना है, क्या करना है। बस वो रोज़ ज़लीलो ख़वार होकर घर पे आते हैं। आपने हर साल पीएसएल कराना है, ये कोई 4-5 साल बाद तो इवेंट नहीं वाला लोग बर्दाश्त कर लेंगे। आपने हर साल यहाँ पर मुनक्किद कराना है और हर साल आपने 10-15-20 दिन लोगों को जलील करना है, ख़वार करना है। आप उनको पोलाइटली डील करने की बजाय आप उनको थप्पड़ जड़ते हैं। आप क्रिकेट बहाल करें, हम इसको सपोर्ट करते हैं। मैं क्रिकेट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं पीएसएल के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। आई ऑल्सो फॉलो पीएसएल और मैं इसको एंजॉय करता हूँ, लेकिन इसको पैटर्नाइज करें। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पीएसएल के सुपर डुपर मुकाबले जारी हैं और भरपूर जोश व खरोश के साथ पीएसएल को एंजॉय किया जा रहा है। यकीनी तौर पर बहुत मुस्बत स्टेप है ये पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए। ये इक़दाम किए जा रहे हैं, बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। जो प्लेयर्स हैं उनको करोड़ों रुपए में ख़रीदा जा रहा है, उनको भारी रकम दी जा रही है, वो इसका हिस्सा बन रहे हैं। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको भी अच्छी रकम अदा की जा रही है। और जो ख़ुद पीसीबी है वो भी इससे बहुत फ़ायदा उठा रहा है। बहुत से जो अर्निंग्स हो रही हैं, टिकट सेल हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मैचेस को। और ख़ास तौर पर एडवर्टीज़मेंट भरपूर तरीके से दिखाई दे रही है। और सबसे बढ़कर यह कि इंटरटेनमेंट का ज़रिया लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मैचेस को जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घर बैठ के टीवी पे देख रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है ये कि आप पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए ऐसा स्टेप ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद बाकी बात करते हैं। ये जो वीडियो आपने अपनी स्क्रीन पर देखी है ये ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस की थी। ये मैंने अपने मोबाइल से खुद शूट की है। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि आप मुल्क में बहुत क्रिकेट की बहाली के लिए स्टेप उठा रहे हैं, इक़दाम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी के नाम पर जो ये बड़ा लॉस हो रहा है, जो लोग ट्रैफिक में फंसे हैं, ये एम्बुलेंस एक मिसाल है छोटी सी जो मैंने अपने मोबाइल से खुद शूट की। ऐसी कई कंप्लेंट्स रोज़ की बुनियाद पर आती हैं कि ट्रैफिक के अंदर एम्बुलेंस फंसती है, उसके अंदर जो लोग मौजूद हैं जिनके लिए एक एक सेकंड कितना कीमती होगा, वो इसके अंदर अपनी ज़िंदगी मौत की जंग लड़ते हैं। और वो इस पीएसएल के जोश व खरोश के नाम पर इंतज़ार करते हैं कब ये ट्रैफिक खुलेगी और कब हम अस्पताल पहुँचेंगे, हमारा जो मरीज़ है वो बचेगा या नहीं बचेगा, उसको कितनी सख्त ज़रूरत है कि वो हॉस्पिटल पहुँचे। लेकिन ये तो एक छोटी सी आज की एक वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इससे पहले ऐसी कई कंप्लेंट्स आती हैं और लोग शिकायत करते हैं कि ट्रैफिक के अंदर हम निकल नहीं पाते, हम वहाँ कहीं पहुँच नहीं पाते, हमें बहुत अर्जेंट पहुँचना होता है, हम पहुँच नहीं पाते। और ख़ास तौर पर यह कि जो ऐसा मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया जाता है क्रिकेट की बहाली के नाम पर, बहुत अच्छी बात है आप क्रिकेट बहाल करें, लेकिन जो आप कर्फ्यू लगाते हैं, इससे पहले कराची में मैचेस हुए, वहाँ पर भी यही हाल था। अब लाहौर में मैचेस हो रहे हैं और यहाँ पर भी यही हाल है। आपने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दी है, लाहौर के सेंटर में आपने हर चीज़ ब्लॉक कर दी है। जो चंद मिनट का फासला है वो लोग घंटों में तय कर रहे हैं। लोग आपको बोल रहे हैं जो पेट्रोल है वो ऑलरेडी कितना महंगा है, वो अफोर्ड वैसे नहीं होता बंदे से। बंदा कहता है यार इतना सा पेट्रोल यूज़ करना है, यहाँ से वहाँ तक जाना है, हम जाएँ कि ना जाएँ। लेकिन वहाँ पहुँचते हैं, जो 2 मिनट का रास्ता होगा वो आप यहाँ घूम कर जाएँ, आप वहाँ से जाएँ, यहाँ से रास्ता बंद है, वहाँ से रास्ता खुला है। तो उस पेट्रोल को, उस कीमती पेट्रोल को आप पहले वहाँ पे बर्न करते हैं, ज़ाया करते हैं और कोई गाइडेंस नहीं है। आप करें, आप बिल्कुल बहाल करें, हम आपको सपोर्ट करते हैं। हम खुद चाहते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो, लेकिन उसके लिए दूसरे लोगों के साथ जो सलूक किया जा रहा है और कोई गाइडेंस नहीं है, किसने कहाँ जाना है। कोई पूछता है कि मैं कहाँ से जाऊँ, क्या रास्ता अडॉप्ट करूँ, किस रास्ते को फॉलो करूँ, तो उसको कहते हैं यहाँ से चले जाएँ, आप यहाँ से चले जाएँ। लोग ब्लाइंड हैं, लोगों को नहीं समझ आ रही उन्होंने कहाँ जाना है, क्या करना है। बस वो रोज़ ज़लीलो ख़वार होकर घर पे आते हैं। और मुतादिद बार इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि इस हवाले से कोई स्टेप लिया जाए, लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। अमन व अमान की बात करते हैं, कहते हैं जी पाकिस्तान में अमन व अमान बहाल हो चुका है और सिक्योरिटी के हालात बहुत बेहतर हैं, दहशतगर्दों की हमने कमर तोड़ दी। अगर आपने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है तो फिर क्यों आपने पूरे मुल्क की सिक्योरिटी यहाँ पर लगा दी है पीएसएल के लिए। इंटरनेशनल प्लेयर्स को, दुनिया को आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं
कि आपने कुछ मैचेस कराने हैं लोगों को पैसे देकर बुलवा कर पाकिस्तान के अंदर, और आप उसके लिए भी पूरे पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं उनको इकट्ठा करते हैं वहाँ पर, और ये मैसेज दुनिया को कन्वे करते हैं कि यहाँ पर इतना ख़तरा है, इतने सिक्योरिटी रिस्क हैं कि हमने पूरी यहाँ पर जो है ना फोर्सेज खड़ी कर दी हैं और हम एक मैच करा रहे हैं। और जो अवाम है वो दूसरी तरफ तो जलील हो ही रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि कैसी क्रिकेट की बहाली है कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे, हमारे जो कारोबार हैं वो बंद हो रहे हैं, हमारे जो वहाँ पर ऑफिस है जहाँ पर हमने पहुँचना है। मेरा भी ऑफिस कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास है और मुझे वहाँ पहुँचने के लिए बहुत बहस व तकरार करना पड़ता है, ख़वार होना पड़ता है। और आपको तो इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जिनके दफातर वहाँ पर हैं उनको वहाँ पहुँचने के लिए, वहाँ जाने के लिए अपनी जॉब ख़तरे में डालनी पड़ती है जाकर। सिक्योरिटी वाले से उसको क्या पता हो, वो कहेगा कि आप मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैं आपको कैसे अलाउ कर दूँ, मुझे ऊपर से कहा ही नहीं गया, मुझे ऑर्डर पास नहीं किया गया कि मैं किसी को अलाउ कर दूँ कि वो आ जाए और अपने ऑफिस चला जाए। आप ऑफिस कार्ड शो कर रहे हैं, आपकी गाड़ी क्लियर है, कोई अंदर ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऊपर से सिस्टम ठीक नहीं है। बताया नहीं गया कि आपने कैसे इस चीज़ को पैटर्नाइज करना है, कैसे आपने इसको हैंडल करना है। आपने हर साल PSL कराना है, ये कोई 4-5 साल बाद तो इवेंट नहीं वाला लोग बर्दाश्त कर लेंगे। आपने हर साल यहाँ पर मुनक्किद कराना है और हर साल आपने 10-15-20 दिन लोगों को जलील करना है, ख़वार करना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो आम आवाम है वो जब जाकर पुलिस वाले से पूछते हैं या उससे आर्गूमेंट करते हैं, अपना हक मांगते हैं कि हमें यार आपके PSL में इंटरेस्ट नहीं है, हमें हमारे मामूलात ज़िंदगी चलाने हैं, आप इंजॉय करें क्रिकेट, आप क्रिकेट को बहाल करें, लेकिन आप हमारे मामलात बंद ना करें। हमने अपने दफ्तर तक पहुंचना है, हमने अपने कारोबार को चलाना है, हमें हमारी दुकान तक पहुंचना है, हमें जाने दें। तो वहाँ पर आप उनको पोलाइटली डील करने की बजाय आप उनको थप्पड़ जड़ते हैं। ये फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक पुलिस वाले साहब हैं, कुछ दिन पहले खबर चली और उन्होंने जो एक आम शहरी था उसको थप्पड़ दे मारा। तो ये कैसी बहाली है, कैसा आप इंटरनेशनल क्रिकेट क्या बहाल कर रहे हैं, आप दुनिया को क्या कन्वे कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप इस तरह से मैच करवाते हैं। आप यकीनी तौर पर मैच कराएं, बल्कि मेरा ख्याल है कि PSL ना कराएं, आप क्रिकेट पे फोकस सिर्फ ना करें। मैं खुद खेलता हूं क्रिकेट, मुझे बहुत पसंद है और होना चाहिए, क्रिकेट का भूत सब पे सवार है। लेकिन जो हमारे दीगर स्पोर्ट्स हैं, जो हमारे दीगर शोबे हैं जिसमें हम फुटबॉल पे फोकस कर सकते हैं, हम हॉकी पे फोकस कर सकते हैं, हम लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं ग्रास रूट लेवल पर और एजुकेशनल लेवल पर। जो स्कूल कॉलेजेस है वहाँ पर हम इस पर फोकस कर सकते हैं, यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ क्रिकेट के नाम पर जो है वो हमने फोकस किए बैठे हैं। आप कप्तान खुद हैं, वज़ीर आज़म साहब, आप बेहतर समझते हैं कि आपने कैसे क्रिकेट को बहाल करना है, आपने कैसे लोगों को रिलीफ देना है। लेकिन रियासत मदीना है, कुछ मामला ये भी देखें आप कि किस तरह से आपने लोगों को फैसिलिटेट करना है, ना कि आपने एम्बुलेंस को जो है वो ख़वार करना है, अंदर उसके मौजूद लोगों को आपने जलील करना है। और जो सड़क पर लोग जो अपने राइट पे हैं, जिनका हक़ है वहाँ से गुजरना, जो वहाँ पर अपने मामूलात ज़िंदगी रोज़ के चलाते हैं, वो क्यों आपके इस क्रिकेट के नाम पर अजियत से दो चार हों, वो क्यों आपके साथ बहस व तकरार करें, आपसे थप्पड़ खाएं और आपके साथ आर्ग्यूमेंट करें। वो नौकरी पेशा जो पुलिस ऑफिसर है या वार्डन है, वो भी बेचारा गरीब बंदा है, वो भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, इधर से आपकी भी मजबूरी है। आप क्रिकेट बहाल करें, हम इसको सपोर्ट करते हैं। मैं क्रिकेट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं PSL के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। आई ऑल्सो फॉलो PSL और मैं इसको एंजॉय करता हूँ, लेकिन इसको पैटर्नाइज करें, कोई वे निकालें, कोई सही राइट तरीके से आप इसको मैनेज करें। हर साल ये क्यों फसाद पड़ता है, हर साल इस हवाले से रिपोर्ट सामने आती हैं, पैकेजेस सामने आते हैं, लोग बताते हैं कि ये मसले हैं, शहरियों को शहरी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन उसको बॉदर नहीं किया जाता। वहाँ पर मौजूद हॉस्पिटल है, सामने 2-3 बड़े अस्पताल मौजूद हैं, वहाँ पर पहुँचने के लिए लोग जलील होते हैं। तो आप खुदारा इसको नेगेटिव मत समझें, आप इसको एक रिक्वेस्ट समझें, आप इसको एक सजेशन समझें, आप इसको हमारा हक समझें और इसके ऊपर कोई स्टेप लें, कोई इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दें और लोगों को फैसिलिटेट करें। यकीनी तौर पर मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर इस हवाले से इक़दाम किए जाएंगे और लोगों को इस जो अजियत है क्रिकेट की बहाली के नाम पर, उस हवाले से लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।